birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Assalamualaikum everyone, welcome to Real Life of Sidra. How are you all? I hope everyone is fine. So let's start today vlog. दिस व्लॉग इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज़ इस व्लॉग में मैं अपनी बेटी की बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ. बट सेलिब्रेशन से पहले आई एम सो सॉरी फ्रॉम ऑल, बट वाई बिकॉज़ मैं डेली बेस पे व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही. मुझसे नहीं हो पा रहा ना कि डेली बेस में वीडियो शूट करूं, और सारा वो नहीं हो पा रहा. ऑब्वियसली जब एक बिल्कुल ही नया या ना बंदा बंदी जो भी है इस प्लेटफॉर्म पे आता है तो वो ऑब्वियसली इस चीज़ की आदत नहीं होती, तो फिर टाइम तो लगता है. लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी डेली लाइफ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ. सो इस वजह से ना थोड़ा सा आई एम सॉरी, अगेन सॉरी. सो वापस अपने व्लॉग की तरफ आते हैं. और दिस इज़ माय लिविंग एरिया. और लिविंग एरिया में मैंने कोई ज़्यादा डेकोरेशन नहीं की, जस्ट लाइटिंग थोड़ी सी की है और थोड़ा फैंसी क्लॉथ जो है वो टेबल पे डाला है. एंड बाकी सारा तो फिर मेरे जो नॉर्मल सारा है फर्नीचर जस्ट वही है. ये थे रात को ही कर लिए थे, तो मैं नहीं शूट कर पाई जल्दी जल्दी में, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे. दिन नहीं क्या छोटा सा दिन है, तो इसलिए ना वीडियो फिर लंबी हो जानी थी, तो इसलिए हर वीडियो नहीं मैं शूट कर पाई. बट जितनी भी दिन की रूटीन है जो वो सारी दिन की आज मेरी रूटीन जो है ना सारी तकरीबन कुकिंग की है और आउटडोर की है. तो तकरीबन इस वक्त जो टाइम हो रहा है 10:30 11 बजे का टाइम हो रहा है. 2 घंटे मुझे मुसलसल लगे हैं हर चीज़ की कटिंग की. जो भी मैंने जितना भी आज कुक करना है तो मैंने सब का ना एक माइंड सारा सेट करके हर चीज़ कटिंग पहले कर लिया कि ये कटिंग कर कहाँ जो काम है ना मुझे बार बार ना बैठना पड़े सारा, कि बार बार एक चीज़ बनाओ और फिर दूसरी कटिंग करो, तो इसलिए ये भी काफ़ी लंबा लॉन्ग हो जाता है. तो कटिंग मैंने तकरीबन 2 घंटे लगा के हर चीज़ की करके एक साइड पे किचन पे शेल्फ पे ना तरतीब से मैंने रख ली है. और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ कुकिंग की तरफ. तो कुकिंग में ओबियसली बच्चों की बर्थडे तो हमने थोड़ी ना भूखे रहना है, तो इसलिए सबसे पहले मैंने कहा अपने लिए करते हैं. बच्चे जो है उन्हें ये होता है कि बेकरी की चीज़ें हो गई हैं और बाहर की सारा हो गया तो वो खा लेते हैं, लेकिन जो ओबियसली बड़े लोग होते हैं उन्हें तो चाहिए होता है खाना. तो मैंने कहा जितने अब मैंने कोई गैदरिंग नहीं की, जस्ट मेरी मम्मा लोग हैं एंड सिस्टर्स हैं, मैरिड सिस्टर हैं, बस वही हैं छोटी सी, बस हम गैदरिंग है. ज़्यादा मैंने किसी को गैदरिंग नहीं की कि मैं कोई ज़्यादा करूं, तो इसलिए मैंने उस लिहाज से फिर हर चीज़ ना थोड़ी थोड़ी ही मैनेज की है. तो इसलिए मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई इसमें. तो चिकन कढ़ाई बातें करते करते तैयार होगी. जैसे ही चिकन कढ़ाई तैयार हुई है मैंने चूल्हा बंद किया है, लाइट पूरी चली गई है. तकरीबन 1 घंटे के बाद लाइट वापस आई है, तो मैंने कहा चलो बच्चों को सबसे पहले ना फ्राइज़ बना दो. आज बच्चों की यानी कि सुनी जाएगी, तो थोड़ी थोड़ी देर पे ना मैं इन्हें कुछ ना कुछ खिलाई जा रही हूँ. मेरे बेटे को यानी कि उसका नहीं, वो इतना नहीं खाता, लेकिन जब ओबियसली गेस्ट आते हैं फिर एक बच्चों का ही टाइम है या इवेंट कह ले कुछ भी है, तो फिर उनको ही ज़्यादा ना अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है ना फिर उसी चीज़ को रखना चाहिए जिस पे ये सारा हो रहा होता है. तो इसलिए मैंने कहा बच्चों का आज दिन है, आज इनकी सबसे पहले हर चीज़ की ना रिक्वायरमेंट पूरी की जाएगी. खैर
तो इसलिए भाई सबसे पहले मैं ये चीज़ जो है ना ये आप लोगों से क्लियर कर दूं कि ये जो बर्थडे है ना ये कोई फ़र्ज़ नहीं है, या इस तरह से प्लीज़ कोई कमेंट ना करना कि ये गलत है, इस्लाम में जायज़ नहीं है। मैंने ये चीज़ नहीं पॉइंट अपना रखा कि मैं बर्थडे कर रही हूँ। मैं ये चीज़ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला ने इस दिन मुझे इतने बड़े रिश्ते से नवाजा था, जस्ट मैं वो दिन अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ। मैं अल्लाह से खुश हूँ कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही हूँ, और मैं इस लिहाज से खुश हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस नेमत से इस दिन नवाजा था। बाकी कोई बर्थडे वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट एक खुशी है। बाकी भी तो हम खुशियाँ मनाते ही हैं, तो उस पर भी इतना सा तो चल ही जाता है कि सारी गैदरिंग होती है और सारे खुश होते हैं। तो ये भी जस्ट एक गैदरिंग का बहाना ही है, यानी कि सब लोग अपनी अपनी लाइफ शादियों के बाद बिज़ी हो जाते हैं। तो जस्ट ये है कि मौका ही कह लें कि मिला होता है कि चलो इकट्ठे होने के लिए, बस ये है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और अगर किसी ने बैड कमेंट किया तो फिर मैं ऑब्वियसली अपनी पर्सनल लाइफ नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि जो बंदा अपनी खुशी बताता है ना वो आगे से खुशी का इजहार जो है ना उस बंदे से करता है जिससे वो पॉजिटिव वाइब्स ही ले सके। जो नेगेटिव वाइब्स है ना वो नहीं चाहिए। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है मेरी ज़िंदगी में नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग, तो इसलिए सामने से आप लोग नहीं चाहिए, आप लोग मुझे अच्छे ही चाहिए। और माशाल्लाह से जो मेरी पिछली वीडियोज़ है ना उसमें इतने अच्छे लोग इतने अच्छे कमेंट कर रहे हैं कि मैं कह रही हूँ कि मैं उन लोगों के हाथ चूमूं कि वो इतने पॉजिटिव लोग हैं जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी है, लाइक की है, मुझे सब्सक्राइब की है। और यकीन माने आप लोग जस्ट मुझे वीडियो की हद तक जानते हैं, लेकिन मैं नहीं जानती कि कौन मेरी वीडियोस देख रहा है। बट जब मुझे कमेंट आते इतना प्यारा आता है कि मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि ये किसने किया होगा, कौन होगा, कैसा होगा। तो इसलिए आप इतनी अच्छी मेरी सिस्टर्स हैं जो भी है, यानी मैं बहुत खुश होती हैं आप लोगों के कमेंट्स देख के कि मुझसे इतने पॉजिटिव वाइब्स मुझे आप लोगों से आती है। और यकीन माने कि मैं जो इस वक्त वॉइस ओवर कर रही हूँ ना ये मैं बहुत मुश्किल कर रही हूँ कि व्लॉग मेरा बहुत अच्छा दिन गुजरा था, व्लॉग बहुत अच्छा मैंने बनाया है। लेकिन जो सिचुएशन से मैं इस वक्त घेरी हुई हूँ ना वो अगर कोई बंदा सुने ना तो उसके रोंगटे खड़े हो जाए कि ये बंदी कैसे चल फिर रही है, कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में। कभी हिम्मत मिली ना तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि आप लोगों को कोई सबक में भी मिले मुझसे, मेरी लाइफ से। तो इसलिए जो खूबसूरत और चमकता हुआ नज़र आता है ना खुश नसीब ही होगा वो जो होगा। लेकिन मेरे साथ कुछ वक्त की हेर फेर है शायद। खैर खैर इतने अच्छा व्लॉग है, इतने अच्छा दिन है, तो मैं क्यों नेगेटिविटी अपनी जो है ना बाहर आने दूँ। ले ये जब तक ज़िंदा है ना इंसान ये जान नहीं छोड़ती, चाहे जितना मर्ज़ी परेशानियों से भागें ये कहीं ना कहीं घूम फिर के ना आ जाती हैं। इसलिए कोई मसला नहीं है, खैर है। बाकी मेरे पिछले कमेंट्स में सॉरी व्लॉग्स में ना मुझे कुछ मेरी सिस्टर्स ने मुझे कमेंट किए हैं कि मेरा फ़र्नीचर जो है ना वो बहुत प्यारा है और किधर से बाय किया है, कितने का किया है। तो थैंक यू। अल्लाह ताला आपको इससे भी प्यारा नवाजे, इससे भी प्यारा नवाजे, हर वो चीज़ नवाजे जिसकी ख्वाहिश है, हर वो चीज़ दे आप लोगों को अल्लाह ताला। और बहुत खुशियाँ नवाजे आप लोगों को इंशाल्लाह, आमीन। तो फ़र्नीचर का मैं बताती जाऊँ कि ये मेरी शादी हुई थी 2021 में, तो तकरीबन अब तो 25 चल रहा है। तो उस वक्त ये बना था, जो मेरा बेड सेट था वो 2,10,000 में बना था। और जो लोग फैसलाबाद में रहते हैं, पाकिस्तान फैसलाबाद में, तो उनको पता होगा, मैं बताती जाऊँ कि इम्तियाज़ मॉल से आगे फ़र्नीचर हॉल्स का मॉल्स है। लेकिन फ़र्नीचर हॉल्स पे भी मुझे क्वालिटी वो नहीं मिली थी कि जो मेरे पास अब है, मैंने बनवाई है। तो फ़र्नीचर हॉल से 2 कदम आगे फराज फ़र्नीचर का है ये मॉल कह लें, कुछ भी कह लें, शॉप कह लें, यानी कि फराज फ़र्नीचर के नाम से है। तो ये मैंने अपना जो बेड सेट है जिसमें रूम चेयर है, ड्रेसिंग है, साइड टेबल है और बर्तनों वाली अलमारी है, वो भी मैंने इंटरनेट से ही पिंटरेस्ट अपना वो डिज़ाइन निकाल के फिर उसको मैंने थोड़ा डिज़ाइन ना माइनस किया, रिमूव किया कि मुझे सारा सेम नहीं चाहिए। तो शोकेस में थोड़ा मैंने कस्टमाइज़ किया है कि मुझे ना ज़रा
अच्छे से मैंने शोकेस इसलिए बनाया था कि मैं ये अपने लिविंग एरिया में रखूँगी। डाइनिंग और लिविंग एरिया बड़ा सा घर होगा, उसके साथ ही इस तरह सेटअप करूँगी। तो इसके ऊपर मैंने कोई शोकेस के ऊपर ताज वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था। एक होता है ना वो ताज सा रख देती हैं ऊपर मज़ीद वो, तो मैंने इसको इस तरह से ना मॉडर्न लुक दी थी। शोकेस था, अलमारी थी, ड्रेसिंग है और बेड है और रूम चेयर है। ये जो सारा था ना 2021 में, ये मेरा 2,10,000 का था ये सारा। तो काफ़ी लोग पूछते हैं किधर से बाय किया है, तो ये मैंने इसकी लोकेशन बता दी है। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं और फैसलाबाद जानते हैं, तो जो लोग रहते ही फैसलाबाद में है तो उनको तो फिर लोकेशन का इजीली पता चल जाएगा कि फराज फर्नीचर जो है ना, मुझे नहीं पता कि उनकी कोई वेबसाइट है या नहीं, या कोई लिंक नहीं, तो मैं अपनी ना डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देती। लेकिन अगर चाहिए तो मेरे तो करीब है, तो फिर मैं ओबियसली उनसे पूछ के तो फिर वो मैं अपनी वीडियो में लगा दूँगी लिंक। तो आप लोग फिर जो भी है ना बनवाना हो, जो भी पूछना है तो सारा वो ना खुद ही फिर कर लीजिएगा। बाकी रही बात मेरे सोफ़ाज़ की, तो वो मैंने इस तरह से बनाए हैं कि इधर है हमारे चिन्योट शहर, वहाँ पे ना ये फ़र्नीचर की मार्केट है। चिन्योट शहर में ना फ़र्नीचर की मार्केट है। वहाँ से मैं जस्ट सोफ़ा का स्ट्रक्चर लेके आई थी बिल्कुल, यानी कि एक जिसे कह ले खाली ढांचा लेके आई हूँ। शादी से 6 माह पहले उसको घर लाई हूँ, फिर उसे सूखने दी है अच्छी तरह। मैंने कहा लकड़ी होती है ना, तो फिर वो अगर ऐसे ही हम फौरी पेंट करा लेना तो वो क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि लकड़ी को सूखने में टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने तकरीबन शादी से 6 माह पहले मैं ले आई थी। तो उसको फिर मैंने ना 6 माह अच्छी खासी धूप लगवाई है कि ये सूख जाए, ताकि उसके बाद जो डीको मैं पेंट करवाऊँगी वो क्रैक ना आए, वो फटे ना, लकड़ी फट जाती है। तो इस वजह से ये फिर मैंने स्ट्रक्चर मैंने चिन्योट बाज़ार से ख़रीदा है, और उस वक्त मुझे स्ट्रक्चर मिला था 45,000 तकरीबन। ये मैं सच्ची बात बता रही हूँ, इसलिए मैं कोई झूठ नहीं बोल रही और शो ऑफ नहीं कर रही। ये उस वक्त मुझे मिला था, अब का नहीं मुझे पता। तो फिर ले आई, फिर धूप लगवाई, धूप लगवा के उसके बाद फिर पेंट और इसकी फिलिंग की पोशिश की बारी आई। तो जब पोशिश वाले से इसका यानी कि पूछा, तो वो कह रहे हैं कि पहले पेंट करवा लें, और जब पेंट वाले डन किया तो वो कह रहे पहले पोशिश करवा लें। अब वो बंदा जो पोशिश वाला था वो कह रहा था कि अगर पोशिश के बाद पेंट होगा तो वो पोशिश पे लगेगा, इसकी जो फिलिंग है उस पर मे बी उसकी पोशिश जो है ना उस पर पेंट लग जाए थोड़ा सा, तो वो गंदी हो जाएगी। लेकिन जो पेंट वाला था वो कह रहा था कि आप कोशिश करवा लें, उसके बाद जो है ना जब हम ये करवा रहे होते हैं ना सोफ़ाज़ की कोशिश होती है, तो फिर वो कहते हैं कि थोड़ी वगैरह इस तरह से औज़ार होते ही होंगे, वो इस्तेमाल करते हैं बेल्ट वगैरह लगाने के लिए, गन का यूज़ होता है, तो वो ना फिर कहीं से जोड़ खुल जाते हैं फ़र्नीचर के। तो इसलिए जोड़ जो है ना वो फिर हम फिलअप करके उसके बाद हम पेंट करेंगे। तो इसलिए ना ये फिर मैं फिर मैं फंस गई कि यानी कि ये काफ़ी मुझे ना सोफ़ा ने तंग किया है, लेकिन उसकी लुक बहुत अच्छी निकली थी। तो फिर मैं फंस गई कि अब मैं किसकी बात मानूँ, मैं दोनों तरफ से जाऊँ तो हर बंदा सच्चा लगता है। फिर मैंने कहा भाई पोशिश वाले से मैंने कहा भैया आप कर दें, अगर पेंट लगा ना इस पोशिश पे तो ये मैंने सारा जो कपड़ा ना उतरवा के ना, मैंने पेंट वाले से बोला, मैंने कहा ये सारा उतरवा के ना मैंने नया लगवाना है, फिर ये पनिशमेंट होगा। लेकिन वो जानने वाले थे, तो उन्होंने कहा बेटा आप वो पोशिश करवाएं, इसकी ज़िम्मेदारी मुझ पे छोड़ दें। तो फिर मैंने पोशिश वाले से कहा भैया आप ना कर दें। पेंट वाले का मुझे नहीं समझ आ रहा वो क्यों कह रहा है, आप कर दें, जितनी भी जो भी इसके होंगे ना बाद में डैमेजेस वो खुद ही फिर करेगा। तो उसने कोशिश कर दी, फिर इतनी वो बड़ी बुरी लगी कोशिश की, बिल्कुल वो सिंपल सी एक लकड़ी है उसके ऊपर ये कपड़ा जो है ना अजीब सा। मैंने कहा ये काम कहीं ख़राब तो नहीं मैंने कर लिया कि सारा इतना महंगा मैं कर रही हूँ, हर चीज़ खुद ख़रीद रही हूँ, कपड़ा मैं खुद लेके आ रही हूँ बाज़ार से। इसके जो मोटी वाला तुर्किश मुझे स्टाइल चाहिए था सोफ़ा का, तो मैंने कहा ये सारा कुछ मैं कर रही हूँ, तो कहीं ये 2 बंदों की वजह से ना मैं कहीं ये ख़राब ना कर लूँ। खैर वो कोशिश हो गई, फिर वहाँ से उठाया। हम तो इस सोफ़े को ना उठा के ना इसके एक पीस 2 पीस यानी कि रिक्शे में, तो हम तो इसी से थक गए थे। बाकी सारा फर्नीचर हमें एक ही जगह से रेडी टू मिल गया था, तो इसलिए ये सोफ़ा ने हमें काफ़ी थकाया है। फिर जब इसकी होगी कोशिश, ये उठाया, फिर पेंट वाले के पास छोड़ के आए। अच्छा, पेंट वाले ने सोफ़ा जो पेंट किया ना उसने अपने घर में रख के किया है।
तो फिर ये था कि गली में बच्चे होते हैं, वो गली में धूप जब निकलती है सुबह पेंट का टाइम होता है तो वो निकालते तो कोई इसको हाथ ना लगा दे। लेकिन फिर जितने भी मेरे डाउट्स थे ना, और जितना भी जो भी था डर, तो उसने जब पेंट करना था ना जिस दिन, उन्होंने कॉल की कि बेटा जी आप ना ऐसा करें, घर चक्कर लगाएं। मैंने कहा लगता कुछ हो गया काम ख़राब। तो जब मैं गई हूँ तो उस बंदे ने न्यूज़पेपर से, जस्ट न्यूज़पेपर से पूरी कोशिश को आगे पीछे से इतना कवर किया कि मैं खुश हो गई कि नहीं अब तो कहीं से पेंट जा ही नहीं सकती। कह रहे बेटा इसलिए कह रहा था कि जब कोशिश हो रही होती है ना तो इसकी ओबियसली जो औजार इस्तेमाल होते हैं ना वो पेंट फिर जो जोड़ होते हैं ना फर्नीचर के वो खुल सकते हैं, वाजिया हो सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि इसको करवा लो ताकि ये लकड़ी है तो ये फिर बाद में पेंट हो जाएगा, जो अगर क्रैक भी आएंगे तो वो फिलअप हो जाएंगे। तो फिर मैं खुश हुई, मैंने कहा अच्छा बहुत अच्छी। और इतनी ज़्यादा ओबियसली आप सोचिए कि कितनी न्यूज़पेपर का खर्च हुआ होगा जब ये पेंट हो रहा होगा। तो उन्होंने वाकई में पेंट वाले ने बहुत मेहनत की और दिन के वक्त और काम करते थे वो ओबियसली पेंट वाली शॉप पे। ये फिर आके घर में एक पार्ट टाइम जॉब भी हो जाती है, फिर घर में आके ये रात को 12 बज जाते थे। मेरी आंटी की गली में ही रह रहे हैं ये, तो जानने वाली हैं। तो वो फिर आंटी बता रही होती थी कि भाई उन्होंने इस वक्त सोफ़ा उठा के अंदर रखा है, और वो चक्कर लगाती रहती थी कि ये जिस बंदी का सोफ़ा है ना ये ख़राब हो गया ना तो उसने घर वालों के सर पे ही सारा डाल देना है कि मुझे सारा सही करवा करो। तो इसलिए मैं घर में नहीं थी राज़ी कि घर में ये सोफ़ा रेडी हो। तो इसलिए जस्ट माशाल्लाह से सारा हो गया, कवर हो गया और सोफ़ा घर आ गया। जिस दिन सोफ़ा घर आया 2 दिन बाद मेरे ससुराल वालों ने उठा लिया सामान सारा। तो ये इस तरह स्टोरी है। और सोफ़े की जो मैक्सिमम सारी प्राइस है ना वो 1,25,000 थे। रिक्शे वाले का मैंने अभी किराया नहीं डाला कि जो उसके पेट्रोल के और वो सारे थे ना वो नहीं मैंने डाले। ये जस्ट इसके ऊपर जो खर्चा था ना जस्ट मैंने आपको ये बताया है। और इससे रिलेटेड और भी किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं क्लियर से क्लियर जो है ना आपको बता दूंगी, कोई शो ऑफ नहीं करूँगी, कोई कुछ ऐप जो है ना वो नहीं छुपाऊँगी। तो इस तरह से ये मेरा जो सोफ़ा है ना ये ऐसे रेडी हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा इतनी हिम्मत वाला अब है कि जिस तरह से मैंने ये पंगे पूरे किए हैं, सारे लिए थे, कोई और किएगा। हर कोई का बस रेडी टू ना इसे उठाना ही है, बस उठा लेते हैं कहीं से। तो ओबियसली जो हम रेडी चीज़ें उठा लेते हैं ना वो थोड़े टाइम बाद ना अपना आप दिखा देती हैं। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत करने से ये लाइफ टाइम के लिए जो है ना कंफर्टेबली हो जाती है कि चीज़ अच्छी बन जाती है। तो इस तरह से मेरा सोफ़ा था हुआ ये बना सारा जो फर्नीचर है। बाकी का जो है वो यानी कि इसी तरह से ना फिर मैंने एक एक चीज़ खुद ही बाय की है। लेकिन मैं ये थी, मेरा एक्सपीरियंस ये था कि शादी जो है ना कोई खुशी नहीं है, इसमें बंदा अपनी चॉइस जो है ना यही ख़रीद के बाज़ारों के चक्कर लगा लगा के ना एक चिड़चिड़ा सा हो जाता है कि बस जल्दी से ना अब ये ख़त्म हो जाए। शॉपिंग कर कर बाज़ारों के चक्कर ना बंदा थका देता है। तो इसलिए ये ज़रा काफ़ी मेरे लिए ना जब ये सारा ख़त्म हो गया तो इवन कि जिस दिन सामान घर से सारा उठाना था, बाकी का जो फर्नीचर था ना ये जिधर से मैंने तैयार करवाया ना ये उधर से ही उठाया गया है, शॉप से घर नहीं आया। लेकिन सोफ़ा जो था ना वो उधर से इधर से उधर जा रहा था उसके लिए। और बाकी जो जितना सामान था वो तो ओबियसली घर से ही उठाना था। तो इसलिए ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा ना मुझे सफ़र करना पड़ा। बट सीरियसली यार जिस दिन मैंने आप लोगों को अपनी रियलिटी बताई ना कि कुछ सब कुछ पा के भी कुछ नहीं है, तो मुझ पे तरस खाते भी रहेंगे, बस यही कह दो। इसलिए तो मैं कह रही हूँ मेरे पास इनकम सोर्स जो है ना वो नहीं है। मैं नहीं तो कोई जिसका घर ऐसा यानी कि जिसके पास सामान हो, खूबसूरती, हर चीज़ घर हो, तो वो क्यों किसी गैर की नज़र पड़ने देगा। ये होता है ना हम औरतों में, हम जितनी भी हम घर में यानी कि है, हम नहीं चाहते कि कोई हमारा घर देखे, नहीं चाहते ना। तो जो बंदा इस प्लेटफॉर्म पे आता है वो कहीं ना मजबूर होता है कि बाहर से बेहतर है घर के अंदर बैठ के ना अच्छे लोगों के साथ अपने कांटेक्ट बना के तो वो जस्ट हमारी वीडियो देखें और हमें इसी से अर्निंग हो जाए ताकि हम इज़्ज़त की और सुकून की ज़िंदगी गुजार पाएँ। तो कुछ लोग समझदार हैं, वो समझ जाएंगे। इससे ज़्यादा क्लियर तो नहीं बता सकती, वरना खुशी का व्लॉग है और स्टोरी पीछे और चले तो फिर वो नहीं सूट। खैर इतना कुछ कर लिया, लेकिन सिर्फ अपने फर्नीचर को बताती ना मैंने ये सारा हो गया है। तो ये था मेरा
चिकन टिक्का मैकरोनी। और रेसिपी की जो मैंने बताई तो नहीं है, लेकिन खैर बनाती जाऊंगी, नेक्स्ट व्लॉग्स में बनाऊंगी जब ये रेसिपी, तो फिर वो डिटेल से बता दूंगी। और जो केक था वो ऑर्डर पे नहीं बना सकी क्योंकि बजट कर रही होती हूँ हर वीडियो में, लेकिन बजट फिर भी जो है ना वो हो गया। लेकिन जितना भी ये खर्चा था ना, ये मैंने नहीं किया था। ये मेरे मम्मा लोगों ने सारा किया था कि तुम परेशान ना हो, हम हैं। तो इसलिए ये चीज़ है कि शुक्र अल्लाह का, जिनके माँ बाप हैं, जिनके माँ बाप हैं वो खुशकिस्मत हैं कहीं ना, क्योंकि अगर जिस तरह से बंदा सिचुएशन कोई बुरी में फंस जाते हैं ना, तो बहन भाई भी इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ सच है, रियलिटी है। इस चीज़ को अगर किसी ने कहा ना कि नहीं ऐसे नहीं है कमेंट में, तो मैंने उसको ब्लॉक कर देना है, सिंपल सी बात है। क्योंकि जो सच है उसको बड़ा झुठलाते हैं लोग। तो इसलिए जितना भी था ना, मेरी खुशियों की वजह ये मेरे मम्मा और पापा हैं, गैब से अल्लाह ताला ने बनाए। अल्लाह ने लंबी ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दी और मेरी हर परेशानी ख़त्म हो, कि मुझे भी खुश रहने का हक़ है। तो मैं तो अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला मैंने क्या हिसाब से मांग लिया कि जो मुझे मिल नहीं रहा। और अब तो मैं इस कदर स्टक हो गई हूँ कि मेरे आगे ना जस्ट एक दीवार है, कि मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो मैं ना बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं अपनी वीडियो फिर भी अपलोड कर पा रही हूँ कि मुझे ना मे बी कोई मेरा यानी कि सिस्टम चल पड़े और मैं सुकून का सांस ले सकूँ। बाहर जॉब नहीं मैं कर सकती, ना मैं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी, मर जाऊँगी, लेकिन जॉब के लिए मैं बाहर नहीं जाऊँगी। मुझे नहीं माहौल पसंद। और कहते हैं ना कि किसी की ज़रूरत क्या कोई हमें टच कर जाए, और ये सब बातें ही हैं, टच कर जाए पता भी नहीं चलता। इसलिए प्लीज़ ये मैंने बिल्कुल ही क्लियर कह दिया है, क्योंकि जो हकीकत है वो हकीकत है, और मैं इतना नहीं वो पर्दे डाल के नहीं मैं बात कर सकती। इसलिए जिनके साथ जो कुछ हो रहा है, जो माहौल है, हम ये जो सोशल मीडिया ये यूज़ करते हैं, हमें पता चलता है क्या हो रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। बाकी जी सारा व्लॉग इसी स्टोरी में गुजर गया, लेकिन अब जो टाइम हो रहा है तकरीबन रात के 12 बजे गए, तो मैंने कहा चलो हम ना थोड़ा सा क्लिप यही वाली डाल देते हैं कि हम अभी भी फ़्रेश हैं, बट फ्रेश नहीं थे, थके हुए थे। बाकी जो केक था ये मैं इम्तियाज़ से लेके आई थी। जो लोग फैसलाबाद में रहते हैं ना, उन्हें बता दूँ कि सबसे बेस्ट जो बेकरी है ना वो इस वक्त इम्तियाज़ की है। बहुत सारी बेकरीज़ हैं, बिग 5 है और भी हैं, लेकिन जो है ना बहुत सारी हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, ये अपना फैक्ट्री कह रही हूँ, बेकरीज़ हैं। लेकिन जो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम बहुत सारे लोगों के कहने पे यूज़ किया था ना, इम्तियाज़ की बेकरी जो है ना, ये केक से हर चीज़ से रिलेटेड इज़ द बेस्ट। तो जी सारा केक कटिंग का सारा वो हो गया है। उसके बाद जी बारी आ गई है गिफ्ट ओपनिंग की। तो गिफ्ट जो थे ना, ये अम्मी के घर में सारे पैक हुए थे। जो लोग ना लेके आए हैं ना, ये उनके घर में पैक हुए हैं सारे, कि मुझे पता ना चले। लेकिन मेरी एक रिक्वायरमेंट थी सबसे कि हम ना, मैंने वीडियो बनानी है, तो मुझे ना जो इसका पेपर होगा ना, गिफ्ट पेपर, वो एक बंदे से आपने ख़रीद के अम्मी के घर में ना ये सारा बाय एक, यानी कि वो लुक अच्छी लगती है कि सेम जो है ना। तो इस वजह से फिर मैंने कहा गिफ्ट पेपर एक जैसे ही ख़रीदना है। वो फिर मेरे भाई बेचारा ख़रीद के लेके आया, ढूंढ के लाया, कि पेपर ही नहीं मिल रहे थे कि एक जैसे थोड़ी थोड़ी मिकदार में सारे थे। तो वो फिर ये ढूंढ के लाया, तो एक जैसे मुझे फिर इतने अच्छे लगे। मैंने कहा हाँ अब सही लग रहे हैं, वो काले पीले नहीं हैं, एक ही कलर है। तो इस वजह से गिफ्ट ओपनिंग कर रही हूँ। और गिफ्टों में जितने भी थे ना, सच्ची बात पूछो है तो माशाल्लाह से बेटा, लेकिन जिसने भी गिफ्ट दिया ना, वो उसने हर चीज़, हर गिफ्ट के पीछे एक स्टोरी है कि बच्चे को हर चीज़ की आदत होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं देखूँ तो यानी गिफ्ट में कुकिंग से रिलेटेड भी है, कि पूरा किचन का सारा वो सेटअप है। कि अक्सर बच्चों को हम ये चीज़ें नहीं बताते थे, ये तो बेटा है, इसने तो कमाना है, ये नहीं करना। लेकिन नहीं, जब वो आउट ऑफ कंट्री जाते हैं ना, सच्ची यूट्यूब से देख देख के कच्चे पक्के खाने बना के खा रहे होते, तो ये बच्चे की तरबियत में बेटा हो बेटी हो लाजमी देना चाहिए ये सबक। तो इसलिए जितने भी गिफ्ट थे ना, हर एक किस्म के थे, कि हर तरह की ना बेटे को ये चीज़ की आदत डाली जाए। तो सारे गिफ्ट बहुत अच्छे थे, जिसने दिए प्यार से दिए, इसलिए माशाल्लाह माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा था। हर चीज़ कबूल है मुझे। बस दुआ ये है कि जिन्होंने मेरा ये व्लॉग देखा है, इस व्लॉग में रिक्वेस्ट ये है कि जस्ट मैं अपने मोहम्मद अली के लिए, मेरे बेटे का नाम, उसके लिए जस्ट आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि दुआ
ज़रूर दीजिए, बेशक ना लिखिए, कमेंट में ना दीजिए दुआ, लेकिन ख़ुद से जैसी मेरी ये बात सुन रहे हैं आप दुआ ज़रूर दीजिए कि अल्लाह ताला ने जिस उस बच्चे को जिस महरूमी से वो दूर है ना, वो तो मैं नहीं पूरी कर सकती। हम ला के लेके हम ये जगह भी उनकी फ़िल कर देंगे बच्चों की, लेकिन नहीं कर पाते, ये सच है। तो इसलिए अल्लाह ताला उसे हर खुशियाँ नवाज़े, अल्लाह हर खुशियों से नवाजे मेरे बेटे को, और अल्लाह हर एक ही औलाद को हर खुशी से नवाजे। और जिसके पास औलाद नहीं है ना, अल्लाह ताला उन्हें जल्दी से औलाद से नवाज दे, जुड़वा जुड़वा से नवाजे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह हर एक को नवाज दे। अल्लाह ताला की नेमत, अल्लाह के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला सबको नवाज दे, सबको औलाद से दे दे, नेक औलाद दे, जिस जिस चीज़ की जिसके पास कमी है, और जो जो दुआ जो चाहता है उसकी पूरी हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन। तो गिफ्ट भी कर रही हूँ, साथ में दिखा भी रही हूँ, और साथ में फ़न भी कर रही हूँ। कैमरे के पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, बच्चे, अच्छा बच्चे नहीं नज़र आ रहे इस वीडियो में ना वो इसलिए कि मैंने जो बच्चे थे ना सारे, हमारे जो ओनर है ना उनके पास एक बिल्ला है, 3 माह का बिल्ला है, तो हमने कभी ना पेट नहीं रखा घर में। ओबियसली उसकी जो केयर होती है वो फिर ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ना नहीं रखा। लेकिन जो बिल्ला है ना, वो उसकी उस बच्चे की ना, बच्चे यानी उस बिल्ले की खातिर ना हमारे ओनर के घर में सारे, और मैंने मैसेज किया कि मैंने कहा भाभी आप, मैं भाभी कहती हूँ उसकी ना, वो बस मुझे वो प्यारी लगती हैं तो मैं कहती हूँ, नहीं तो मैं बाजी भी कभी कभी भी मूड पे आए ना तो मैं फिर बाजी भी कह देती हूँ। तो मैंने कहा ज़रा बच्चे तो कवर करें, हम लोग ना गिफ्ट ओपनिंग कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ना ये बच्चे जो है ना वो कह रहे हैं कि ये टॉयज़ भी हमें मिल जाइए, हम जल्दी से कर लें। एक फीलिंग होती है बच्चों की, हम खुद बड़े हो कि कैमरे के पीछे बैठे खेल रहे हैं, तो मैं इसलिए हंस रही हूँ ना कि कैमरे के पीछे बैठे। सबसे पहले तो गिफ्ट्स जितने भी हमने ये टॉयज़ ओपन किए थे ना, हम खुद खेले थे, उसके बाद हमने ऊपर से कॉल किया कि भाई भेज दो बच्चे। 1 बजे के टाइम था, और वो सच्ची उन्होंने ज़रा माइंड नहीं किया, वो खुद ही इस चीज़ से बहुत खुश हुए कि आज आधी रात हो गई और हमारे घर में रौनकें लगी हुई हैं तो इसलिए इस चीज़ को हमने पहले इंजॉय खुद किया, और बच्चों को सुला के तो हम लोग खुद खेल रहे हैं, हर खिलौने से हम लोग खुद खेले हैं। लड़े हैं कि पहले मैंने ये चलाना है, मुझे चेक करने दो, तो ये देखो आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और जो इस वक्त मैं परेशानी में बैठी हूँ ना, लेकिन वीडियो देख के मैं फिर खुश हो गई हूँ कि मैं अपनी ही वीडियो देख के फिर वो सारी खुशियाँ मुझे याद आ गई हैं और मैं हो गई हूँ खुश। लेकिन कभी मौका मिले ना तो मैं ज़रूर अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी कि क्या कैसे है। तो इसलिए ना बस खुशियों का मौका ढूंढना चाहिए, अगर मिल जाए तो उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, फुल एंजॉय करना चाहिए। तो इसलिए फिर जब बच्चे आई हैं उन्हें सुलाया है, तो सुला के और उसके बाद तकरीबन कोई 2:30-3 का टाइम था, दोबारा से फिर खाना खुल गया है सारा, कि फिर सारे लोग ना खाना गर्म कर रहे हैं अपना अपना। तो जब ये चीज़ होती है ना कि अपनी थी, यानी कि बहनें थी मेरी, भाई सारे चले गए थे कि भाई नहीं हमने भाई सोना है, सुबह सब ने जॉब पे जाना, अबू भी चले गए थे, मम्मा नहीं जाने दी हमने, और कुछ अपनी बहनों को नहीं जाने दिया, तो बच्चे सारे सो गए थे। फिर वो सारी अच्छी बुरी सारी यादें और बातें करते हुए सारी रात तकरीबन हमने गुजार दी। और सच्ची बात है, जब गैदरिंग होती है तो ये सब लोगों के घर में होता है कि हर कुछ लोग अपने दुख शेयर कर रही होती हैं और कुछ लोग इग्नोर कर रही होते हैं कि छोड़ो भाई, इग्नोर करो। तो ये सब होता है ना, सच्ची में बताना कि जो मैं बोल रही हूँ ये सब कुछ होता है, इसलिए मज़ा आता है कि काफ़ी जो डिप्रेशन और बातें होती हैं ना, जब अपनों से कर लेते हैं ना तो वो दिन अच्छा गुजरता है। तो मैं जो जितने भी गिफ्ट थे ना वो ओपनिंग कर रही थी, और इस वक्त जो था ना मैं थक गई थी, और मैं कह रही थी कि कौन सी घड़ी है, जल्दी से ना ये ख़त्म। मैं सच्ची थक गई थी, अभी भी फेस से लग रहा होगा, मैं बहुत थक गई थी। जस्ट एक स्माइल थी फेस पे, क्योंकि उससे पहले मैंने सुबह उठी हूँ, रात को काम करके सारे सोई हूँ, सारा सेटअप करके उसके फिर बाद में उठी हूँ, नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ के ना फिर मैं जल्दी से सो गई कि चलो ना 2 घंटे मैं सो जाती हूँ। तो वो फिर सो गई हूँ। उसके बाद फिर 9 बजे ना मुझे मेरी सिस्टर ने सबसे पहले आके दरवाज़ा फ़ोन किया कि भाई दरवाज़ा खोलो, किधर हो, क्योंकि बेल बजा रही थी तो मुझे नहीं, सोई हुई थी, थकी हुई थी, समझ ही नहीं आ रही, तो इसलिए
वो उठी हूँ 9 बजे से, फिर 9 बजे से जस्ट उठी हूँ और इधर कारपेट लिविंग एरिया में ना कारपेट पे आके बैठ गई हूँ कि सारी सब्जियाँ फ्रिज में से जो है ना निकाल के दे दो। ना मैंने मुँह धोया, ऑनेस्टली मैंने मुँह नहीं धोया, ब्रश नहीं किया, कुछ भी नहीं, नाश्ता कुछ भी नहीं किया। और मैंने कहा मुझे ला दो, मुझे इतनी फ़िक्र थी कि मैंने सारा काम करना है। और रात को हर बंदा जो मर्द हजरात थे उन्होंने, हर बंदे ने अपनी जॉब करके आना था, तो मैंने कहा खाना तो पहले पहले रेडी होना चाहिए खाना। तो इसलिए मैंने ना जल्दी से कि मैं ना ये वाला काम किचन का जो है ना ये ख़त्म करूँ, तो इसलिए थक गई थी। और उसके बाद फिर कुकिंग, कटिंग के बाद कुकिंग, खड़े होके सारा, तो पैरों में इतनी शदीद दर्द, उसके बाद टांगों में दर्द होना शुरू हो गया। उसके बाद फिर सारा सेटअप किया, और जो मैंने डाइनिंग टेबल पे सारा बनाया था ना, उसमें फिर मैंने दूसरी चीज़ें कुछ भी नहीं रखी फ्रिज में, जैसे कोल्ड ड्रिंक, सैलड, रायता, फलाना टमकाना, सारा कुछ मैंने कुछ भी नहीं रखा। क्योंकि जब इतना ज़्यादा ये एक बंदी कर रही होती ना, तो वो खुद फील कर सकती है कि वो फिर इतना ज़्यादा एफर्ट और नहीं कर सकती, क्योंकि साथ में गैदरिंग को हैंडल करना और सारा करना, तो इस वजह से फिर मैं सारा सेटअप नहीं कर सकी। लेकिन फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में करती रहूँगी, नेक्स्ट वीडियो में कभी मौका मिला तो करती रहूँगी। तो खैर जी, यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.